नीट 2026 में अब बहुत कम टाइम बचा और बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं, सर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, उस क्वेश्चन को बता दो, सिर्फ हम वो पढ़ लें। बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी चीज़ें पढ़ सको, पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको। तो जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं किस टॉपिक से आते हैं, बस वो कर जाओ और कुछ मत करो इस टाइम पे। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो हेलो, माइसेल्फ पठान फरमान खान, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC वनपर्ति तेलंगाना। सो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सबके लिए। बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो जरूर करके चले जाना। आपको मैं कह रहा हूँ कि 25 में से 22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट 2026 के अंदर एज इट इज, जिसमें PYQs भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। तो ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन बिल्कुल पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या करना है, बोहर्स मॉडल सबसे पहले करना है। बोहर मॉडल करने का दो रीजन है, यही क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा और यही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। बोहर मॉडल आपको हर हालत में करके जाना है, हर तरह का क्वेश्चन बोहर मॉडल को आपको आना चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, या तो फिजिक्स में आएगा या केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन ये आएगा ही आएगा। जिसमें आपको एनर्जी निकालना आना चाहिए, रेडियस निकालना आना चाहिए, nth ऑर्बिट का इसके 2-3 फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। रेडियस का भी फॉर्मूला है, आपका एनर्जी का भी फॉर्मूला है और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। दूसरी चीज है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आता ही आता है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको जरूर करके जाना है। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, EV0 = hν-5। सिंपल सी एक इक्वेशन है, उसको जरूर अच्छे से करके जाना, इससे भी क्वेश्चन आता है। चौथा है PN जंक्शन, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इस पर भी क्वेश्चन आता है, एज इट इज करके जाना है। उसके बाद है लॉजिक गेट। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, आप मान के चलो इन 6 के 6 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके नीट 2026 में। अगर वो क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता है तो इन क्वेश्चन को छोड़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी जान लगा के इनको कंप्लीट कर देना है। नाउ ऑप्टिक्स के अंदर अपन बात करते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या करना है। ऑप्टिक्स 2 है, आपकी रे ऑप्टिक्स भी है और आपकी वेव ऑप्टिक्स भी। मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ क्या क्या आता है। सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय DSE, ये कर जाना। लैम्डा वैम्डा पूछता है इसके अंदर और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो जरूर करके जाना है। दूसरा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, μ-1 1/r1 -1/r2 प्लस माइनस कॉनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, कॉनकेव है तो नेगेटिव है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव है, अगेंस्ट है, बैक ऑफ द मिरर है, फोकल लेंथ कहाँ है, नेगेटिव में लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है। वो सब चीजें अगर आपकी क्लियर है माइनस प्लस की, तो गलत होने का चांसेस ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एक लेंस ये दे दिया, एक लेंस ये दे दिया, ठीक है। जैसे एक लेंस ये दे दिया, एक कॉनकेव वो कॉन्वेक्स कर दिया, ऐसे लेंस कर दिया, तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए कि पावर जो होती है वो रिफ्लेक्ट माइनस होगी कि ऐड होगी, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये सारे आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर आपको ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। चौथा है मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे है वैसे ही मिरर फॉर्मूला है, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है और कहीं से क्वेश्चन नहीं जाएगा। काइनेमेटिक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। रेन मेन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन है रेन मेन प्रॉब्लम, और एक क्वेश्चन है रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, और एक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मिड हाइट वेलोसिटी, वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। तो ये एक आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में आपको सबसे पहले बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे रोटेशन चैप्टर छोड़ जाते हैं कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर है, क्या पता कोई टफ क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आता है सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²/2 mr²/4। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको सिलेंडर दे देगा और आपसे बोलेगा चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ एक्सिस पे बता दो, आप मिडल में बता दो, आप ऐसे बता दो, हॉरिजॉन्टल बता दो। इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और रोते हैं लास्ट में कि यार काश में पढ़ लेता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ के चला जाता, क्या पता रोज क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अपन को थोड़ी पता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ये क्वेश्चन करके जाने हैं। इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन आपको पता होना चाहिए। वैसे ये आ रही 2 बॉल्स जा रही हैं v स्पीड से, लेकिन इनके बीच में कोलिजन हुआ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, इस पे क्वेश्चन आता है। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो अच्छे से करके चले जाना। मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी अच्छे से करके जाना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ बिल्कुल आपको आता होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से बहुत सारी चीज़ होती है। IEMA, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। रेजिस्टेंट टेम्परेचर रेशो, ठीक है, रो
रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, इसका एक बहुत अच्छा आपका वो है पूरा क्लासिफिकेशन, उसको अच्छे से करके जाना है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती है, क्या क्या चीज़ अनअफेक्टेड होती है। इसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर टू अमीटर है, इनको अच्छे से करके चले जाना, इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ टॉपिक मत पढ़ना। ग्रेविटेशन के अंदर मैं बता देता हूँ वेरिएशन इन जी के अंदर क्या वेरिएशन होते हैं, और एनर्जी, वेलोसिटी, ऊपर जाते हैं तो जी में क्या इफेक्ट आता है, नीचे जाते हैं तो जी में कितना इफेक्ट आता है। इसी पे क्वेश्चन हर साल आया है। नीट 2022 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन कर जाओ, सिंपल ग्राफ पूछ लेते हैं, एडियाबेटिक वाला भी, आरएमएस स्पीड, प्रोसेसेस, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये सारी प्रोसेसेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। और थर्मोडायनेमिक के लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें इनको कर जाओ और कुछ मत पढ़ो, इतना हाई चैप्टर्स, हाई टॉपिक्स नहीं पढ़ने, उन सबको छोड़ दो, लेकिन इतना तो करके जाओ। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प्स यू। मैंने सारी इंपॉर्टेंट बता दी हैं, आई होप आपने लिख लिए होंगे और इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है। एंड दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू। आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट।